हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है, इंडियन प्लेयर जॉइंड द ऑस्ट्रेलियन क्लब। यस, यू हर्ड इट राइट, इट्स नॉट अदर वे अराउंड। Indian player this time joined the Australian club, and that is Reliance Young Champs Academy product and मोहन बगान्स रिजर्व टीम प्लेयर वियान मुर्गोद ने भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो स्टेट लीग क्लब है मैनिंगम यूनाइटेड ब्लूज एफसी, उनको 1 साल की डील के साथ ज्वाइन किया है। एंड दिस इज समथिंग वी सी वेरी लेस फ्रॉम द इंडियन प्लेयर्स कि वो आउटसाइड जाके यहाँ पे अपने आप को टेस्ट करे, चैलेंज करे। एंड वियान ने यहाँ पे पिछले 1-1.5 महीने से वो मैनिंगम यूनाइटेड की टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि उनका सीजन अभी स्टार्ट होने वाला है 14 फेब से। एंड वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस मैच में उनके जो कोचेस एंड स्काउट्स है उनको इम्प्रेस किया, एंड दैट्स वाई उनको 1 साल का डील दिया गया है। सो दैट इज़ ग्रेट यहाँ पे, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई यहाँ पे मोहन बगान की बी टीम में उनको सिर्फ RFDL खेलने का ही मौका मिलेगा। फर्स्ट टीम में आप देखिए देयर इज ए एक्सेस ऑफ अटैकिंग प्लेयर्स एंड पर्टिकुलरली फॉरेनर्स, तो उनको उतना गेम टाइम नहीं मिलने वाला था। तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू गेट दैट रेगुलर गेम टाइम, जो कि उनके डेवलपमेंटल ईयर्स में काफ़ी क्रूशल होता है। एंड दिस इज समथिंग वी वांट टू सी फ्रॉम यंग प्रॉमिसिंग इंडियन प्लेयर्स डू मोर ऑफन, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं करते। उन्हीं के क्लब में एग्जाम्पल है सोहेल भट्ट का, अ वेरी ब्रिलियंट प्रॉमिसिंग यू कैन से कि स्ट्राइकर, बट ही इज वार्मिंग द बेंच एट मोहन बगान मोस्ट ऑफ द टाइम। नो डाउट ही प्ले CFL RFDL, बट अब सीनियर टीम में आपको उतना गेम टाइम नहीं मिलने वाला, एंड वो गारंटेड चीज़ है। एंड पर्टिकुलरली इस सीजन, एक जब आपका ट्रंकेटेड सीजन है, तो आई थिंक सोहेल भट्ट शुड हैव गॉन आउटसाइड एटलीस्ट ऑन लोन डील, मे बी इन सम अदर क्लब्स। इवन ISL में भी वो कई ऐसे क्लब में चले गए होते कि जहाँ पे इंडियन प्लेयर की उनको ज़रूरत है स्ट्राइकर पोजीशन पे। डेफिनेटली भाई सोहेल भट्ट को किसी भी उस तरह के क्लब में, अगर मान जी कि मोहम्मद अनैसी सपोज वहाँ पे अगर लोन डील पे चले जाते भाई, वहाँ पे भी क्योंकि वो ऑल इंडियन स्क्वाड के साथ खेल रहे हैं, ही विल डेफिनेटली स्टार्ट ऑन दैट स्क्वाड। तो एटलीस्ट आपको 13 मैचेस पे मिलते। अभी यहाँ पे आप देखिए 13 मैचेस में या तो जैसन क्यूमिंग्स ज़्यादा खेलेगा या फिर यहाँ पे जेमी मैक्लेरन खेलेगा स्ट्राइकर पोजीशन पे। तो आई थिंक जो वियान मुर्गद ने जो डिसीजन लिया है दैट्स अ स्मार्ट चॉइस। एंड आप वहाँ पे 1 साल 2 साल खेल के फिर वापस आइए ISL में, तो आपका भी एक यहाँ पे रेपुटेशन बनेगा। और जो कोच होगा किसी भी ISL टीम का, वो आपको भी फिर वो जो फॉरेनर्स है या फिर उसके साथ ही यहाँ पे देखेगा, और आपको चांस देने का यहाँ पे वो भी उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। सो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारे जो मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल इंडियन प्लेयर्स है वो ये नहीं देखते, और ज़्यादातर वो यहाँ पे जब अपने 18, 19, 20 साल की एज है तब यहाँ पे उनके एजेंट्स और उनकी ओर से यहाँ पे किसी एक ISL क्लब के साथ डील करवा दी जाती है, और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम वो बेंच ही वार्म करते हैं, 3-4 साल उसमें वेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे उनको कुछ कुछ मौका मिलता है, बट जो पोटेंशियल वो रीच करना चाहिए था वो नहीं कर पाते फिर। सो वो स्टोरी है, बट दिस इज़ गुड टू सी वियान मुर्गोद, एंड लेट्स सी यहाँ पे उनको देख के बाकी प्लेयर्स भी इसको फॉलो करें। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, हमने जो रिसेंटली यहाँ पे गिव अवे अनाउंसमेंट किया था विथ आवर लाइफस्टाइल पार्टनर गड़बड़ी.com, तो उनका भी फाइनली विनर अनाउंसमेंट हो चुका है। एंड इनको मिलेगा भाई एक रियली कूल टी-शर्ट फ्रॉम द गड़बड़ी.com साइड। एंड अपकमिंग जो ISL सीजन आ रहा है उसके लिए भी हम एक स्पेशल चीज़ प्लान की है, तो वो भी हम बहुत जल्द अनाउंसमेंट करेंगे, बट डू चेकआउट गड़बड़ी.com। सेकंड बात करते हैं आज खेले जाने वाले इंडिया अंडर-17 वर्सेस तुर्की अंडर-17 के फर्स्ट प्रैक्टिस मैच के बारे में, जो कि दोपहर 2:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से तुर्की में खेला जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये क्लोज डोर मैच होगा, तो आपको इसका शायद लाइव जो टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट है वो नहीं देखने को मिलेगा। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर दी आवर अंडर-17 बॉयज़, एंड बिबियानो फर्नांडिस ने इसके लिए यहाँ पे 24 मेंबर की स्क्वाड भी अनाउंस कर दी है, क्योंकि रिसेंटली ही हमने तजाकिस्तान के सामने 2 प्रैक्टिस मैच खेले ना, उससे हायर क्वालिटी वाली टीम तुर्की के सामने हमें 2 मैचेस खेलने को मिल रहा है। सो जितने ज़्यादा हमारे अंडर-17 बॉयज़ इस तरह के कम्पिटिटिव टीमों के सामने प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, उतना ही ज़्यादा उनको यहाँ पे आई वुड से कि ईजी टू होगा सेटल डाउन इन दी अंडर-17 एशियन कप। एंड वहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग एशियन साइड्स उनको फेस करेंगे वो, तो यहाँ पे उनके लिए भी उनको चैलेंज करना आसान हो जाएगा। एंड 12th को पता चलेगा हमें कि भाई कौन कौन सी टीमें हमें एशियन कप में मिलने वाली है, एंड जो अंडर-17 वर्ल्ड कप
क्वालिफाई करने का भी एक हमारा एम है या फिर गोल है, उसको भी हम यहाँ पे डेफिनेटली एक बेटर प्रिपरेशन के साथ जाएंगे तो अचीव करने के चांसेस ज़्यादा होंगे. सो व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस अंडर 17 टीम? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई एएफएफ एंड उनके ब्लंडर्स इनकम्पिटेंसी के बारे में, जो कि एक रेगुलर हिस्सा बन चुका है इंडियन फुटबॉल फैंस के यहाँ पे लाइफ का, कि हर दिन यहाँ पे कोई ना कोई हमें इस तरह की चीज़ सुनने को मिलती है. तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कल एएफएफ की काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सको की मीटिंग थी कि जहाँ पे आईएसएल, आई लीग और उसके रिगार्डिंग डिसीजन लिए जाने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस मीटिंग को यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है, या फिर उसको यहाँ पे यू कैन से कि अब नेक्स्ट कुछ दिनों में फिर से बुलाया जाएगा, क्योंकि कल जो मीटिंग था वो नहीं हो पाया ड्यू टू द लैक ऑफ कोरम. यानी कि भाई यहाँ पे 22 मेंबर की जो आपकी एक्सको कमेटी है उसमें से मिनिमम 50% आपके मेंबर्स उस मीटिंग को अटेंड करने चाहिए, तभी आप एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन वो मीटिंग यहाँ पे कर सकते हो. तो अनफॉर्चुनेटली 10 ही मेंबर वहाँ पे अटेंड किए, बाकी ने यहाँ पे एब्सेंट रहे, तो उसके चलते उस मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया गया है. बट दिस शोज द सीरियसनेस ऑफ द एक्सको मेंबर एंड ओवरऑल एएफएफ टू यू कैन से कि डिस्कस अबाउट इंडियन फुटबॉल. अब देखिए आईएसएल का 20 ईयर का जो चार्टर प्लान है उसको डिस्कस करना था, आई लीग का चार्टर प्लान है उसको डिस्कस करना था. तो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स. एंड आपके एक्सको मेंबर्स भाई इतने कोई हाई प्रोफाइल वाले तो बंदे नहीं है कि जिनके पास भाई बिल्कुल इसके लिए टाइम नहीं है. नो डाउट एएफएफ ने एक अर्जेंट यहाँ पे बुलाया था, बट दिस शोज द सीरियसनेस. एंड द अदर थिंग इज, जो चर्चिल ब्रदर ने रिक्वेस्ट डाला था इस मीटिंग में कि भाई हमें आईएसएल इस सीजन खेलना है, तो 3 मेंबर जो एक्सको के हैं उन्होंने यहाँ पे ये रिक्वेस्ट डाली थी. तो मेरे को समझ में नहीं आता कि वो 3 मेंबर को ये नहीं पता कि भाई आपका 14 तारीख से आईएसएल स्टार्ट हो रहा है, अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, और 4 दिन में भाई कोई एक नई टीम को आप ऐड करके किस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करोगे. चलो आपने ये बोला कि भाई ओडिशा एफसी की जगह पे डाल देंगे, बट ओडिशा एफसी भी खेल ही रहा है. अब उन्होंने कोच अनाउंस कर दिया है. नो डाउट वेन्यू का थोड़ा सा इश्यू है, बट आई थिंक वो भी सॉर्टेड आउट हो ही जाएगा अब. तो अगर आपको पता है यहाँ पे कि भाई ऑलरेडी आपका शेड्यूल आउट हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे 4 दिन में लीग स्टार्ट हो रहा है, एंड स्टिल यू एक्सेप्टिंग चर्चिल ब्रदर्स रिक्वेस्ट कि भाई हमें इस सीजन का आईएसएल खेलने दीजिए. वो जो एक्सको मेंबर्स जो रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि भाई इस मीटिंग में इस चीज़ को डिस्कस किया जाए, उनकी मैं अंडरस्टैंडिंग पे ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भाई व्हाट्स योर यू कैन से कि प्लान बिहाइंड दिस. कि भाई अगर मान लीजिए कि आपने बनाया डिसीजन कि भाई चर्चिल ब्रदर चलो इस सीजन खेलेगा, हाउ यू गोना एडजस्ट? एज सिंपल एज दैट. इसी तरीके का सेम रिक्वेस्ट आप देखिए कि आई लीग के लिए भी डाला गया है. यहाँ पे स्पोर्टिंग क्लब गोवा एंड यहाँ पे एससी बेंगलुरु जो कि रेलीगेट हो चुका है लास्ट सीजन, उनको भी यहाँ पे उन्होंने भी एएफएफ को रिक्वेस्ट डाला है कि भाई अगर कोई आई लीग का टीम यहाँ पे बैक ऑफ करता है तो हम खेलने के लिए रेडी है. तो भाई मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक तो आपके लिए भाई एडजस्ट करना मुश्किल है, दूसरा कि भाई आप जो प्रमोशन रेलीगेशन की बात कर रहे हो व्हाट इज़ द पॉइंट. एंड जो एससी बेंगलुरु ने रिक्वेस्ट डाला है उन्होंने भी यहाँ पे प्रीवियस ऐसे एग्जाम्पल दिए कि जहाँ पे एएफएफ ने जो इस तरह की सिचुएशन में टीमों को रिप्लेस किया है, ऐड किया है. तो भाई आप जो स्पोर्टिंग इंटीग्रिटी की बात करते हो, फिर तो प्रमोशन रेलीगेशन का कोई सेंस ही नहीं बनता भाई कि आप इस तरह की यहाँ पे चीज़ों में टीमों को इन एंड आउट करेंगे. व्हाट इज़ द पॉइंट भाई. तो भाई जो टीमें यहाँ पे प्रीवियस सीजन में उस स्पोर्ट को बचाने के लिए खेली थी, उनके लिए भाई फिर तो आगे बोलेंगे ना कि भाई हम भी यहाँ पे इस तरह का जुगाड़ करके खेल लेंगे टूर्नामेंट. तो ये चर्चिल ब्रदर हो गया, या फिर आपके ये एससी बेंगलुरु, या फिर आपके स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा, रिक्वेस्ट उन्होंने ज़रूर डाले हो, बट आई डोंट थिंक सो कि भाई एएफएफ को इसको यहाँ पे अब एग्री करना चाहिए. आई थिंक यू हैव टू बी क्लियर कि भाई जो टीमें प्रमोट हुई है वही खेलेगी, जो रेलीगेट हुई है वही खेलेगी. अगर नहीं खेलते दैट्स इट, खत्म बात भाई उनकी. अब उनकी जगह पे आप बाकी टीमों को जो रेलीगेट हो चुके हैं उनको भी यहाँ पे इन्वाइट करोगे, तो भाई बाकी आगे भी भाई बाकी क्लब्स बोलेंगे. तो ये सिनारियो है, बट दिस इज हाउ एएफएफ ऑपरेट्स. एंड लेट्स सी अब नेक्स्ट एक्सको मीटिंग कब बुलाई जाती है एंड चीज़ें किस तरह से वहाँ पे सॉर्टेड आउट की जाती है वो देखना होगा. आपका क्या ओपिनियन है इसकी रिगार्डिंग, आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. नेक्स्ट उसके बाद बात करना है भाई फाइनली 2 क्लब्स के भाई यहाँ पे जो होम ग्राउंड है उसके रिगार्डिंग अच्छी खबर आ रही है. एक तो भाई केरला ब्लास्टर ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि भाई वो जेएलएन कोची में अपने इस सीज़न के मैचेस खेलने वाले हैं. तो जो उनका यहाँ पे एक फोर्ट्रेस है वहीं पे वो यहाँ पे अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टेंटेटिव शेड्यूल जो आया उस पर उन्होंने कोझिकोड का जो एमएस कॉर्पोरेशन स्टेडियम है उसको ऑप्शन के तौर पे वहाँ पे दिखाया था. बट फाइनली जेएलएन कोची की जो यहाँ पे मैनेजमेंट है उनके साथ उनका डील बन गया है. सो Kerala Blaster is gonna play in JLN Kochi, so that's great news for the KBFC fans.
एंड दूसरी साइड भाई मुंबई सिटी एफसी फैंस के लिए भी अच्छी खबर आ रही है कि भाई मुंबई फुटबॉल एरिना में ही मुंबई सिटी अपने जो इस सीजन के होम मैचेस है वो खेलेंगे। उन्होंने भी यहाँ पे फाइनल अपना जो कंफर्मेशन है वो दे दिया है, कल यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दिया है। सो दैट्स ऑल्सो गुड टू सी कि भाई मुंबई सिटी एफसी भी अपने जो होम मैचेस है वो अपने ही यहाँ पे वेन्यू पे जो प्रीवियसली वो यूज़ करते थे वहीं पे खेलेंगे। अब सिर्फ इंटरकाशी एंड ओडिशा एफसी का देखना है, क्योंकि उन दोनों के लिए यहाँ पे ओडिशा का जो ग्राउंड है वो यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल में रखा गया था। तो आई थिंक उसके रिगार्डिंग जैसे ही यहाँ पे फाइनल चीज़ें सॉर्ट आउट होगी उसके बाद भाई ऑलमोस्ट सभी क्लब्स के एटलीस्ट होम वेन्यूज़ का जो एक प्रॉब्लम था वो फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा कि भाई किसका क्या होम वेन्यू है। फिर उसके बाद डेफिनेटली कुछ अवेलेबिलिटी में ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा तो वो आप ड्यूरिंग द लीग मैनेज कर पाओगे। बट लेट होप सो कि जल्द से जल्द ओडिशा एफसी का भी वो जो होम ग्राउंड वाला सीन है वो गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको जल्द से जल्द रिजोल्व करे, ताकि भाई इंटरकाशी भी अपना यहाँ पे होम वेन्यू फाइनलाइज करे एंड ओडिशा एफसी भी करे। तो यहाँ पे उसके साथ ही आपके जो होम वेन्यूज का ये सीन है वो पूरा खत्म हो जाएगा। आपके क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई बेंगलुरु एफसी ने अपनी इस सीजन की भाई होम एंड अवे जर्सी यहाँ पे लॉन्च कर दी है एंड दे आर लुकिंग रियली रियली गुड। दोस्तों आप देखिए जो ब्लू जर्सी भी है एंड जो वाइट अवे जर्सी है दोनों लुकिंग स्टनिंगली गुड आई वुड से, एंड अच्छी डिज़ाइन दिख रही है। यहाँ पे पुमा की ओर से अच्छा काम किया गया है आई वुड से, एंड ट्रंकेटेड सीजन है उसके बावजूद भी बेंगलुरु एफसी डूइंग दिस थिंग, सो दैट्स गुड टू सी। एंड आई वुड रेट दिस जर्सी आउट ऑफ 10 आई वुड से कि 8। आई रियली लाइक द स्ट्रिप दे यूज्ड यहाँ पे ऑरेंज और उसका जो यूज़ किया गया है, इट्स लुक रियली रियली नाइस। आप क्या रेट करोगे इस जर्सी को, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। लास्ट में बात करते हैं भाई एफसी गोवा के हेड कोच मनोलो मार्केस ने रिसेंटली टीओआई को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भाई क्यों एफसी गोवा ने सिर्फ 2 ही फॉरेनर्स के साथ इस सीज़न में जाने का डिसीजन बनाया। तो उन्होंने रीज़न दिया है कि भाई एक तरफ हमने अपने प्लेयरों को बोला कि आप 10% यहाँ पे सैलरी कट लीजिए, और दूसरी तरफ अगर हम और ज़्यादा फॉरेनर्स साइन करते तो ये इन प्लेयरों के साथ डिसरिस्पेक्टफुल होता। और उन्होंने बोला कि जो क्लब ने डिसीजन लिया उसमें मैं भी उनके साथ था, ये जो सैलरी कट का डिसीजन था। तो जो बाकी कुछ क्लबों ने ऐसा किया है कि भाई एक तरफ आप सैलरी कट ले रहे हो और दूसरी तरफ आप फॉरेनर्स साइन कर रहे हो, तो वो करंट प्लेयरों के लिए चाहे वो इंडियन प्लेयर्स हो फॉरेन प्लेयर्स हो उनके लिए भाई दैट वाज ए डिसरिस्पेक्टफुल थिंग। सो दैट्स वाई एफसी गोवा ने यहाँ पे ये सोच समझ कर डिसीजन लिया कि हमने प्लेयरों का अगर सैलरी कट लिया है तो हम एक फाइनेंशियली ऑब्वियसली उस टफ टाइम से गुजर रहे हैं, और उसमें अगर हम दूसरी साइड ये चीज़ करते तो कहीं से भी यहाँ पे राइट मैसेज अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने क्लब में है वो यहाँ पे नहीं जाता। तो दैट्स वाई वी गोन विथ दी 2 फॉरेनर्स जो कि उनके पास पोल मरेनो एंड देजान द्रेजिच थे, उन्हीं के साथ वो इस सीजन को कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने अपनी बी टीम के भी कुछ प्लेयरों को यहाँ पे प्रमोट किया है फॉर दिस सीजन, एंड ऑलरेडी भाई गोवा वन दी यहाँ पे सुपर कप दे क्वालिफाइड फॉर दी ACL टू प्ले ऑफ। तो उनके लिए भाई ये जो सीजन है वो मोर ऑफ ए यू कैन से कि रेलीगेशन सेव कर रहा है, और टाइटल के लिए आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा एफसी गोवा मेरे को पुश करती हुई दिखेंगी, बिकॉज लॉट ऑफ यंगस्टर एंड एवरीथिंग है। सो एक definitely I think they can finish in a mid table or that kind of a thing, but let's see how they are gonna perform. What's your thought about this? Do let me know in the comment section. So that's it from my side guys regarding today's football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting this channel. Don't forget to like, share and subscribe Curious Study. जय हिंद, जय भारत।